Hello everyone, I am Amit Wadalia. Today we are starting the first lesson of Foundation Course Semester 3rd. The lesson is Human Rights Provision Violations and Redressal. First, introduce to human rights. Human rights are the basic rights and freedoms that belong to every person in the world from birth until death. In legal terms, human rights means the rights relating to the life, liberty, equality and dignity of an individual. जिस प्रकार से हम देखते हैं कि मानव अधिकार का अर्थ ये है कि जो अधिकार हमारे स्वतंत्रता, समानता और मानव गौरव से संबंधित है. Those human rights can be broadly classified into three groups. First, civil rights, second one is the political rights, and third one is the economic and social rights. Now, let us now turn to the point. First, civil rights. In India, the civil rights are the fundamental rights guaranteed to all the citizens under the Constitution of India. They are the rights to fight against unfair treatment by the state and the society. इसका अर्थ ये रहेगा कि हमें फंडामेंटल राइट्स जो हमारी संविधान की ओर से मिले हुए हैं, जो मूलभूत अधिकार जो हमें वे राज्य और समाज और अनुचित व्यवहार के खिलाफ लड़ने के अधिकार है. साथ ही साथ कुछ इंक्लूडिंग सिविल राइट्स है. राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू लाइफ, जैसे कि समानता का अधिकार है, भाषा स्वतंत्र है, जीने का अधिकार है, हमारे संपत्ति का अधिकार है. ये सभी सिविल राइट्स है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि राजनीतिक अधिकार. द पॉलिटिकल राइट्स आर गारंटेड ओनली टू सिटीजन्स ऑफ द स्टेट. दे इनेबल द सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली in the working of the state. The political rights can be classified as civil rights as they ensure freedom to live in society. जैसे कि हमें ये अधिकार जो हमारे राज्य और देश के प्रति सक्षम करते हैं, जैसे कि ये पॉलिटिकल राइट्स हमें राइट टू नेशनलिटी, राइट टू वोट, right to represent or stand in election, right to criticize the government, जैसे कि राष्ट्रीयता का अधिकार, मत देने का अधिकार, प्रतिनिधित्व का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार जो हमें प्रदान करता है. साथ ही साथ स्पेशल पॉलिटिकल राइट्स जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज़ को दिए गए हैं. ये रिजर्व कैटेगरीज जैसे कि लोकसभा आर्टिकल 330 एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर्टिकल 332 में उनको दिए गए हैं. द नेक्स्ट पॉइंट इज डैट इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स, आर्थिक और सामाजिक अधिकार. द इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स मेक एन इंडिविजुअल सेल्फ सफिशिएंट एंड सेल्फ रिलायंट इन हिज हर बेसिक नीड्स, फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर. जैसे कि हमें हमारी ज़रूरतें पता है कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, उन्हीं के साथ उन्हें ये कहा है कि आर्थिक और सामाजिक अधिकार व्यक्ति को उसकी मूलभूत आवश्यकताओं में पर्याप्त और आत्मनिर्भर बनाते हैं. और ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमें ये आर्थिक और सामाजिक जो अधिकार है प्रदान किए गए हैं. The economic and social rights focus on economic and social upliftment of the poor and weaker sections of the society. आर्थिक और सामाजिक अधिकार समाज के गरीब और कमज़ोर वर्गों के आर्थिक और सामाजिक जो उत्थान है उनके ऊपर ज़्यादातर केंद्रित करता है. इंक्लूडेड कुछ राइट दिए है. राइट टू वर्क है, जैसे कि राइट टू इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, राइट टू सोशल सिक्योरिटी है, राइट टू हेल्थ है. इन जैसे अधिकारों को यहाँ पे दी गए हैं. जैसे कि हमें समान काम करने का अधिकार है, जैसा काम हो वैसा उनको इक्वल पे होना करना चाहिए. उसी के साथ हमें सामाजिक सुरक्षा का अधिकार दिया हुआ है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया हुआ है और शिक्षा का अधिकार यहाँ हमें इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स में दिया हुआ है.
And today we learn about human rights and its three groups: civil rights, political rights, and economic and social rights. Thank you.